नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हम इस वीडियो में 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम पपीता की खेती के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वे इस वीडियो को लाइक करें। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ ताइवान 786F1 पपीता की खेती में कितनी लागत आती है। पपीता के पौधे का ट्रांसप्लांट, हम पपीता के पौधे का ट्रांसप्लांट अलग अलग दूरी के हिसाब से कर सकते हैं। कई किसान भाई 8x5 की दूरी पर करते हैं तो कई किसान भाई 8x6 की दूरी पर करते हैं। अगर हम लाइन के बीच की दूरी 8 फीट रखते हैं और पपीता के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 6 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में कुल पपीता के 900 पौधे लगेंगे। हमें ताइवान 786F1 पपीता का एक पौधा 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में मिलता है। अगर हम 30 रुपए मैक्सिमम प्राइस लेते हैं एक पौधे का तो 1 एकड़ पपीता की खेती में हमारा पौधे का खर्च आएगा 27,000 रुपए। फिर हमें पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करना होगा और ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 2,000 रुपए। पपीता की खेती में हमारा खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4,000 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 12,000 रुपए। व पपीता की फसल में तना गलन, जड़ गलन और भी अन्य कीट व रोग का अटैक देखने को मिलता है। इसको बचाने के लिए हम स्प्रे करते हैं जिसका हमारा खर्च आएगा 8,000। जब पपीता के पौधे की फ्रूटिंग चालू हो जाती उस समय पर अच्छा उत्पादन लेने के लिए और इनमें मिठास के लिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोरान डालते हैं जिसका हमारा खर्च आएगा 5,000 रुपए। पपीता की फसल में हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की जरूरत लगेगी और निराई गुड़ाई के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी। अगर हम टोटल लेबर का खर्च निकालें तो ये 20,000 के आसपास तक आएगा। साथ ही साथ जो पपीता के पौधे, जो पपीता की फसल में हमें खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ये 14,000 रुपए के आसपास आएगा। अब यह खर्च हर किसान भाई का अलग अलग हो सकता है, इसलिए अगर हम इन सभी खर्च को जोड़े तो 1 एकड़ पपीता की खेती में हमारी लागत 80,000 से 90,000 के बीच में आएगी। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन। 1 एकड़ पपीता की फसल से कितना उत्पादन होता है। ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के एक पौधे से आप 60 किलो से लेकर 120 किलो तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि पपीता के इस पौधे के ऊपर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। इसलिए अगर हम एक पौधे से मिनिमम 60 केजी भी उत्पादन लेते हैं तो 1 एकड़ पपीता की खेती में हमने कुल 900 पौधे लगाए थे और अगर हमें सिर्फ 800 पौधों से ही उत्पादन मिलता है और एक पौधे से 60 किलो उत्पादन मिलता है तो 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की फसल से हमें 480 कुंटल के आसपास उत्पादन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यानी कि 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 480 कुंटल। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। पपीता की खेती का सही समय क्या है, वह पपीता की फसल की समय साइकिल कितनी है। आप पपीता की नर्सरी दिसंबर जनवरी के महीने में तैयार कर सकते हैं और फरवरी मार्च और अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह तक पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय है। पपीता के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के 3 महीने बाद से ही आपको फ्लावरिंग देखने चालू हो जाएगी और 7 से 8 महीने के बाद में आप पपीता की फसल से उत्पादन लेने लग जाएंगे और आप पपीता की फसल से उत्पादन 4 से 6 महीने तक लेंगे। यानी कि ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की फसल की समय साइकिल हुई 14 महीने और जो नर्सरी तैयार करने का समय है वह है दिसंबर और जनवरी का महीना और ट्रांसप्लांटिंग का समय है फरवरी और मार्च का महीना। अब हम आते हैं हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आमदनी। 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1
पपीता की फसल से हमारी कितनी आमदनी होती है। हमें पपीता का जो मंडी थोक भाव है या हर इलाके के वाइज अलग अलग देखने को मिलता है। कुछ इलाकों में किसान भाई को 20 रुपए किलो के आसपास भी पपीता का मंडी थोक भाव मिल जाता है, तो कुछ इलाकों में 5 से 10 रुपए भी मिल जाता है। अगर हम 10 रुपए पपीता का मंडी थोक भाव लेते हैं तो हमारा उत्पादन हुआ था 480 कुंटल और एक कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी होगी 4,80,000 रुपए। अगर हमें पपीता का मंडी थोक भाव 10 रुपए की जगह 7 रुपए मिलता तो हमारी आमदनी होती 3,36,000 रुपए। यानी कि 10 रुपए का अगर हमें मंडी थोक भाव मिलता है तो हमारी आमदनी होगी 4,48,000 रुपए और 7 रुपए का मंडी थोक भाव मिलता है तो हमारी आमदनी होगी 3,36,000 रुपए। इस तरह से पपीता की फसल से मिलने वाली आमदनी निर्भर करती है कि हमें पपीता का मंडी थोक भाव क्या देखने को मिल रहा है। वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम पपीता की खेती के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आप पपीता की खेती के साथ में कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप पपीता की फसल के साथ में मल्टीलेयर फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेंदा, मेथी, पालक, धनिया, अदरक और भी कई सारी फसलों की पपीता की खेती के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब इनकी इंटरक्रॉपिंग व मल्टीलेयर किस तरह से करें, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल में एक वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। अब हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी लागत आई थी 90,000 और हमारी आमदनी हुई थी 3,36,000 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 2 से 2.5 लाख के बीच में। यानी कि आप 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786 F1 पपीता की फसल से 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।